बेटे दोनों राम कथा से जुड़ जाएं, भ्रम चला जाएगा। क्यों? अगर बेटा रामचरित सुनता है तो निश्चित रूप से बाप ये कहेगा मेरा बेटा राम कथा सुनता है, वो गलत नहीं होगा ना भटका होगा। बोलो भाई, जल्दी बोलो। क्यों? मेरा बेटा तो कथा सुनता है। अच्छा, पुत्र क्या कहेगा, बेटा क्या कहेगा? मेरा पिता रामायण पढ़ता है, इसलिए कभी मेरे ऊपर वो संशय कर ही नहीं सकता है। बोलो, दूर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो, किसने किया है? डॉक्टर की दवा ने किया है कि किसी डिस्पेंसरी पर बैठे हुए डॉक्टर ने किया है? जल्दी बोलो। ये व्यासपीठ की राम कथा ने संशय दूर किया है। बोलो, किया है कि नहीं किया है? और एक मजबूत प्रमाण मैं आपको दे दूं, मजबूत प्रमाण, और ये सच्ची बात है कि जो राम का चरित्र सुनेगा और राम के चरित्र पर चलेगा वो भटक ही नहीं सकता है। भटक सकता है क्या? नहीं भटक सकता है। इसलिए राम का चरित्र जो है संशय को दूर करता है। स्पष्टीकरण और दे रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा है पार्वती से, हे पार्वती, राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय रूपी पक्षी को अगर दूर करने के लिए कोई सामर्थ्यवान है तो वो राम कथा है। भ्रम को दूर करिए, संशय को दूर करिए तो रामायण से पूरे परिवार को जुड़ना होगा। पति पत्नी में संशय रहता है, क्या रहता है संशय? आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया कि ये मोबाइल जो है सबके हाथ में है। बाप के हाथ में, बेटे के हाथ में, पति के हाथ में, पत्नी के हाथ में, पुत्री के हाथ में, पुत्र के हाथ में। तुम्हारे घर में कोई काम कर रहा है तो उसके हाथ में। क्यों भैया? नौकर हो चाहे नौकरानी कोई भी हो, बोलो है उसके हाथ में कि नहीं? जल्दी बताओ। मोबाइल। और एक बात आपको बतावें, मोबाइल यदि 2 मिनट के लिए कहीं इधर उधर नजरों से ओझल हो जाए, कहां चला गया, कहां चला गया, यही तो था, प्राण दे दोगे तुम। ये भी इंतजार नहीं है कि चलो काम कर ले बाद में खोज लेंगे, रखा होगा कहीं। क्यों भाई? लेकिन सारे काम धाम छोड़ के फड़फड़ाते फिरोगे, कहां चला गया, कहां चला गया? क्या था वो? कोहिनूर हीरा था क्या? क्यों भाई? या बैकुंठ पहुंचाने वाला विमान था क्या? क्या था वो? बोलो भाई, हम तुमसे पूछना चाहे थे। मोबाइल ही तो था, लेकिन रह नहीं सकते हो 1 मिनट भी बिना मोबाइल की। और यही संशय बढ़ा रहा है मोबाइल। पति निकला, मुश्किल से 20-25 मिनट हुए उसको, हेलो कहां पहुंच गए हो? तुमने कहा हम गोहद से आगे निकल गए। हम जान रहे तुम कहां गए हो, गोहद नहीं गए हो। क्यों भाई? विस्फोट पैदा करा दिया कि नहीं करा दिया? बोलो भाई, कराया विस्फोट पैदा कि नहीं है? सावधान, कोई संशय नहीं रहेगा परिवार में, ना बच्चों में, ना पति में, ना पत्नी में, ना परिवार में, ना पड़ोसियों में, अगर राम कथा से जुड़े रहोगे। क्योंकि राम कथा की विशेषता है, राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। इसलिए संशय को दूर करना है, परिवार में प्रेम लाना है और चरित्र का निर्माण करना है तो घर घर में रामायण होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को राम कथा सुननी चाहिए। घर घर में रामायण होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को रामायण की कथा सुननी चाहिए। ये परंपरा अनादिकालीन है। एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज ऋषि, पाही राम कथा मुनि वर्ज बखाली। कौन सी कथा? राम कथा। बोलो, त्रेता का प्रमाण मैंने दिया कि नहीं दिया? ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम कलयुग में बना दिया हो।
ऐसा नहीं है। प्यारे ध्यान से मेरी बात को सुनना। राम कथा सुनने के लिए भगवान शंकर भी जा रहे हैं। त्रेता का प्रमाण मिल रहा है। क्यों? संशय दूर हो जाए। वे किसका? बोले ये सती मेरी पत्नी है, इसके मन में संशय रहता है, वो संशय दूर हो जाए। इसके लिए मैं कथा के लिए ले जा रहा हूं। चलो। लेकिन गई, कथा ही नहीं सुनी, कथा नहीं सुनी, वहां बैठी रही। आप कहो महाराज शरीर से तो गई थी। अरे शरीर से गई थी, लेकिन फिर भी शंका करने लगी। क्या शंका करने लगी? शंका ये करने लगी कि ये कथा कहने वाला कुंभज है, घड़ा सीमित ज्ञान वाला है, और मेरा बाप कनखल का राजा, हरिद्वार जहां ज्ञान की खान है, वो मेरा बाप, और मेरा पति भी चूंकि भांग ज्यादा खाता है इसलिए यहां चला आया। हाँ भाई, यही तो सोचा। बोलो भाई, क्या सोचा? भांग खाता है इसलिए चला आया, नहीं तो कैलाश के शिखर पर रहता है। और ज्ञानियों में समुद्र के समान ज्ञान, समुद्र का जल कितना है? अपरिमित है। ऐसे मेरे पति में कितना ज्ञान है? वो अपरिमित है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या करें, भांग खा लेता है, चाहे जहां चल देता है, और मुझे भी लेके आ गया। लेकिन ये जो वक्ता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, तुम्हारा मन कहीं चला गया हो, लेकिन तुम बैठे हो कथा में, तो कम से कम ये तो श्रद्धा रखना चाहिए कि व्यास पीठ पर मुझे जो कथा सुनने को मिल रही है, वो व्यास भगवान की वाणी से सुनने को मिल रही है। व्यक्ति मत समझना, मनुष्य मत समझना, भगवान के स्वरूप में समझना। बस इतना ही भाव आ जाए तो निश्चित रूप से उद्धार हो जावे। लेकिन उसने भगवान नहीं समझा, सती ने, और ऐसी विडंबना हुई कि संशय के कारण अंत में विनाश हो गया। बोलो, मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? मरना पड़ा। वही पार्वती बन करके जब अवतरित हुई तो सबसे पहले कथा सुनी उन्होंने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कथा सुनने वाले को श्रद्धा लेकर जाना चाहिए। भले ही मन कहीं चला जाए, लेकिन कम से कम जिसके पास पहुंचे हो, सामने बैठे, उसके प्रति क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। वो श्रद्धा के बिना सब बेकार है, इसलिए श्रद्धा है तो सब कुछ ठीक है। आज मैं कहना ये चाहता हूं कि मानस ये राम के चरित्र से जुड़ा है। मानस तो तुम जितने सब बैठे हो सब मानस हो। बोलो, मानस मानी मनुष्य। तुम मानस हो कि नहीं? मनुष्य हो। लेकिन रामचरितमानस बताता क्या है आपको? प्रत्येक मनुष्य को राम से जुड़ना है। प्रत्येक मनुष्य को राम तक पहुंचना है। तो राम तक कौन पहुंचाएगा? तो इसमें लिखा है रामचरितमानस। प्रत्येक मनुष्य को राम तक पहुंचाएगा चरित्र। अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? कौन पहुंचाएगा? चरित्र। क्योंकि बीच में क्या है, जल्दी बोलो, है चरित्र कि नहीं? इसलिए चरित्र निर्माण होना चाहिए। लेकिन चरित्र निर्माण कब होगा? जैसे माता पिता गुरु और परमात्मा की क्या महिमा है, इस ज्ञान को बताने वाला है ग्रंथ। बोलो, इस ज्ञान को बताने वाला कौन है? ग्रंथ है। तो ग्रंथ से तुम जुड़ोगे तभी तो तुम्हारे चरित्र का निर्माण होगा कि माँ बाप की क्या महिमा है, गुरु की क्या महिमा है, संत की क्या महिमा है, मंदिर के भगवान की क्या महिमा है, गाय की क्या महिमा है, पृथ्वी की क्या महिमा है, गंगा की क्या महिमा है। बोलो, कौन बताएगा? तुलसी की क्या महिमा है? अगर ग्रंथ से नहीं जुड़ोगे तो तुलसी को घास समझ लोगे। क्या समझ लोगे? बोलो भाई, अगर ग्रंथ से नहीं जुड़ोगे तो तुलसी को क्या समझोगे? घास। गुरु को क्या समझोगे? मनुष्य। अच्छा सही बताओ, गऊ को क्या समझोगे? पशु। बोलो भाई, समझोगे कि नहीं? और माता पिता को क्या समझोगे? माता पिता को समझोगे। इनको ये पुराने हैं, ना पढ़े ना लिखे, इनको कोई ज्ञान नहीं है। क्यों भाई? अब हम एक बात कह दें, बेवकूफ समझोगे। सही बात बोल रहा हूं। क्यों समझोगे कि नहीं? बेवकूफ नहीं, गलत।
माँ बाप ज्ञान का विषय नहीं है, माँ बाप श्रद्धा का विषय है। बोलो किसका विषय है? माँ बाप ज्ञान का विषय है कि श्रद्धा का? माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो क्या मतलब है? श्रद्धा है उनके प्रति तो उन्हें हम भगवान के समान मानेंगे। किसके समान मानेंगे? भगवान के समान। लेकिन ये शिक्षा कौन देगा तुम्हें? ये शिक्षा देगा ग्रंथ। इसलिए हमें ग्रंथ से जरूर जुड़ना है। ये केवल मुक्ति के लिए ही नहीं है प्यारे ग्रंथ, आपके जीवन को राह दिखाने के लिए भी ये ग्रंथ है। इसलिए राह मिल रही है आपको। आइए सुनिए जन्म हनुमान जी का। तीसरे नंबर पर आइए। हनुमान जी का जन्म 2 बार हुआ है। 2 बार? एक बार वेंकटाचल पर्वत पर हुआ है और दूसरी बार हनुमान जी का जन्म जो है ऋषिमुख पर्वत पर। आप कहोगे महाराज एक बात तो समझ में आ रही, दूसरी बात समझ में नहीं आ रही। एक बार मेरा जन्म मेरे गांव में हुआ है और दूसरी बार मेरा जन्म तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के संगम तट पर बसंत पंचमी को हुआ। समझ रहे हो कि ये बैठे हैं रामभूषण दास जी, इनका जन्म गांव खनेता में हुआ है एक बार, और दूसरी बार इनका जन्म श्री विजय रामदास जी महाराज ने जिस दिन विरक्त मंत्र दिया है उस दिन हुआ है। गोत्र बदल गया, कुल बदल गया, नाम बदल गया। बोलो बदल गया कि नहीं बदल गया सब? ऐसे हनुमान जी का जन्म 2 बार, क्योंकि हनुमान जयंती है ना, इसलिए मैं मानस का जन्म, राम जी का जन्म तो अब कथा के क्रम में आगे विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा, लेकिन आज चूंकि हनुमान जयंती है इसलिए थोड़ा सा उनकी महिमा का वर्णन करिए दूं। और अभी 5:15 बजा है, 6 बजे के पहले विश्राम कर दूं, 5:45 बजे तक ठीक रहेगा? 6 बजे तक आरती हो जाएगी, क्योंकि आज विलंब से मंच शुरू हुआ है इस वजह से, और कल से टाइम से शुरू हो जाएगा। टाइम क्या रखा है जरा बताओ मुझे प्रचार पत्रों? 1 बजे से। अच्छा कै बजे तक रखा है? 5 बजे तक। 1 बजे तो ये लोग आ जाएंगे, थोड़ा मंच को शुरुआत कर देंगे कीर्तन से और एक आध भजन सुना के फिर मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना? और 5 बजे आरती करा दूंगा। आज थोड़ा विलंब हो गया इसलिए 5:30 पौने 6 बजे तक आरती हो जाएगी। लेकिन सुनिए क्योंकि हनुमान जयंती है इसलिए आज हनुमान जी का थोड़ा सा जन्म का बताना ही पड़ेगा। एक तो मैंने बता ही दिया कि वो यज्ञ के प्रसाद से। किस यज्ञ के प्रसाद से? अयोध्या में जो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था उसका प्रसाद पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है? अयोध्या से पहुंचा है वेंकटाचल पर्वत पर, वो जन्म हुआ। दूसरा जन्म किष्किंधा में हुआ है। किष्किंधा में, हाँ, हनुमान जी महाराज जो विरक्त हुए हैं, विरक्त मंत्र मिला है, वो दोबारा जन्म हुआ है उनका, वो किष्किंधा में हुआ है। उसका प्रमाण ले लो मुझसे। भगवान श्री राम का प्रथम बार दर्शन हनुमान जी को कहां मिला है? रामायण के अनुसार किष्किंधा कांड में। अच्छा एक बात आपको और बतावे, हनुमान जी महाराज हनुमान बन के नहीं पहुंचे हैं। पहुंचे हैं क्या? नहीं है तो वो भगवान शंकर, तो शंकर बन के भी नहीं पहुंचे हैं, हनुमान बन के भी नहीं पहुंचे हैं। क्या बन के पहुंचे? विप्र रूप धर, विप्र रूप धर कपि तह गए माथ नाय पूछत यस भय। ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी पहुंचे। तो सीधी सी बात यह है कि कोई अगर गुरु की खोज में निकला है, गुरु दर्शन के लिए, तो भेष बदल के निकलेगा क्या?
ये तो कपट है। क्या है बोलो भाई, क्या है? जल्दी बोलो। ये कपट है। गुरु की तलाश करने के लिए आप निकल रहे हैं और आप कपट का चोला पहन के निकल रहे हैं। बनावटी रूप मानी कपट होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो, क्या होता है? बोलो, कपट होता है। सुनते जाओ, एक एक बात मैं आपको सुना रहा हूं, स्पष्टीकरण भी दे रहा हूं, क्योंकि आज हनुमान जी की कथा, जन्म की कथा इसलिए सुना रहा हूं, जन्म जयंती है उनका, इसलिए सुनना भी आवश्यक है, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी महिमा तो सुनो है क्या है। लेकिन ये कपट का वेश विप्र रूप धर, तो आप ये भी जानते हैं कि हनुमान जी नहीं धारण कर रहे थे, लेकिन धारण करने के लिए मजबूर किसने किया है? हनुमान जी को इस वेश के लिए मजबूर किया है सुग्रीव ने। धरवट रूप देखते हैं जाई, धरवट रूप देखते हैं जाई, ओ कहे सुजाए जिए सहन बुझाई। ब्राह्मण बन के जाओ। हनुमान जी ने कहा देखो हम जैसे हैं वैसे ही रहने दो, काय को बना रहे हो? नहीं 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 नहीं, जाओ ब्राह्मण बन के जाओ। एक बात आपको बतावें, बाली ब्राह्मण का विरोधी नहीं है, रावण ब्राह्मण का विरोधी। रावण संत का विरोधी है, रावण गौ का विरोधी है रावण। लेकिन बाली अगर विरोधी है तो वो सुग्रीव का विरोधी। गौ हत्या का कोई प्रमाण नहीं मिलता है बाली का, कोई बतावे कि कहीं उसने गौ हत्या की हो? बतावे कोई कि यज्ञ को नष्ट किया हो बाली ने? यज्ञ का भी विरोधी नहीं है वो, गाय का विरोधी नहीं है वो, संत का विरोधी नहीं है वो, विप्र का विरोधी नहीं है। लेकिन रावण इन सब का विरोधी है। सुग्रीव ने इसलिए हनुमान जी से कहा कि विप्र रूप धारण करके जाओ, क्योंकि ब्राह्मण में एक क्षमता है, क्या? कि उसका शब्द जो है पहली बार निकलता है तो हृदय परिवर्तन हो जाता है सुन के। बशर्ते होना चाहिए उसे तपस्वी। समझ रहे हो कि नहीं? ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? तपस्वी होना चाहिए। तो ये तो पक्का पता है सुग्रीव को कि ये तपस्वी है, तो भाई ये पता है कि नहीं ये तपस्वी हैं। लेकिन ब्राह्मण का वेश धारण करके जाएंगे, और जैसे ही ब्राह्मण का वेश धारण करके जाएंगे तो आक्रमणकारी का हृदय परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? जैसे ही उपदेश देना शुरू करेंगे तो उसके अंदर जो क्रोध है उसका शमन हो जाएगा। अच्छा सही बताओ, ये प्रवचन सुनते हो ना, इससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये खड्विकार दूर होते हैं कि नहीं होते हैं? कथा सुनने से क्या दूर होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये होते हैं। इसलिए वक्ता को क्रोध नहीं करना चाहिए, श्रोता को क्रोध नहीं करना चाहिए। एक वक्ता इतना क्रोध में आ गए मंच पर कि पता नहीं क्या बोलने लगे, तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं, वक्ता को क्रोध नहीं करना चाहिए। वक्ता तो भगवान का स्वरूप है। बोलो भाई, भगवान में क्रोध थोड़ी है। तो बोले भगवान बन के नहीं बैठे थे, अभिमान बन के बैठे थे। अभिमान, अभिमान होगा तो बोलो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए याद रखना, वक्ता में अभिमान भी नहीं होना चाहिए। हनुमान जी महाराज ऐसे वक्ता हैं जिनमें अभिमान नहीं है। हनुमान जी महाराज ऐसे शक्तिशाली हैं, अतुलित बलधामम, जिनमें बल का भी अभिमान नहीं है, ज्ञान का भी अभिमान नहीं है, निराभिमानता है। अच्छा दूसरी बात, कौन सी संस्कृति में जन्म हुआ है बाली का और सुग्रीव का? पशु संस्कृति में।
मानी बंदर हैं। अच्छा, हनुमान जी महाराज भी किस रूप में रहते हैं? जल्दी बोलो। वानराणाम भीषम, वानर के रूप में रहते हैं। बोलो, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? एक बात आपको और बतावें, यदि एक ही रूप के दोनों व्यक्ति हों तो ज्यादा आकर्षण नहीं होता है। जैसे तुम तैसे हम, हमको क्या उपदेश दे रहे हो? तुम समझा रहे हो जैसे तुम तैसे हो। बोलो, ये सामान्य बात है कि नहीं? लेकिन अगर कोई विशेष चेहरा लेकर के, विशेष प्रतिभा लेकर के, विशेष रूप से व्यक्तित्व लेकर के सामने पहुंच जाए तो बोलो, देखने वाला पहले तो देख के आकर्षित होता है, फिर वाणी सुन के हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसलिए संत का और ब्राह्मण का, जो तपस्वी ब्राह्मण होते हैं, कर्मकांडी होते हैं, महात्मा जो होते हैं, उनके व्यक्तित्व में एक विलक्षणता पाई जाती है। बोलो, पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? सही बताओ, हैं? बस इसलिए सुग्रीव कहता है कि संवाद पहले हो जाए, विवाद खत्म हो जाए। इसलिए ब्राह्मण में संवाद करने की क्षमता होती है। इसलिए धरवट रूप देखते जाई और कहे सुजाए जी सैन बुझाई, पठवा बाली हो मन मेला और भागो तुरत तजू यही शैला। और कहीं अगर वाणी से प्रभावित ना हो, क्योंकि मारने वाला जो होता है, राक्षस जो होता है, अगर वो संकल्प ही लेके आया है कि हम किसी की मानेंगे ही नहीं, हम जो काम करने आए हैं वही करेंगे, तो सीधी सी बात यह है, सुग्रीव कहता अगर यही इरादा लेके आ रहे हैं बाली के भेजे हुए, तो हमको इशारा करना, हम भाग जाएंगे। लेकिन पहले तो आप अपना व्यक्तित्व लेकर के जाएं और वाणी से संवाद करके समन कर दें। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, अब कह रहे हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। हनुमान जी जैसे ही पहुंचे, विप्र रूप धर कपितहि गएऊ और माथ नाय पूछत यस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरो बनुवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी। और प्रथम मिलन की बात सुना रहा हूं, कठिन भूमि कोमल पदगामी और कवन हेतु बन विचिरहु स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहित दुसै बनियात पिबाता। भेष जरूर बदला हुआ था हनुमान जी का, लेकिन अंदर कोई कपट नहीं था। भेष बदला था लेकिन अंदर कोई कपट नहीं था। प्यारे, मैं एक बात आपको बता दूं, आप कितना ही सुंदर भेष बना लो, लेकिन अंदर अगर कपट है, अंदर मैलापन है, गंदगी है, तो याद रखना आपकी वास्तविकता निकल के आ जाएगी। बस थोड़ी देर में आ जाएगी वो गंदगी, निश्चित रूप से आपके व्यवहार से प्रतीत हो जाएगा कि नहीं। लेकिन हनुमान जी के अंदर कोई मैल नहीं था, इसलिए हनुमान जी ने जाते ही प्रभु पहचान परेऊ गही चरना, क्योंकि कपटी व्यक्ति भगवान को नहीं पहचान सकता है। कपटी व्यक्ति भगवान को, हनुमान जी ने केवल चोला बदला था, केवल वस्त्र बदले थे, मेकअप किया था, लेकिन अंदर उनके किसी भी प्रकार का कोई मैल नहीं था। इसलिए प्रभु पहचान परेऊ गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना। पहचान गए और चरण पकड़ लिए और कहने लगे, बस मुझे गुरु मिल गया। लक्ष्मण जी बोले, ये कौन है जो गुरु गुरु कह रहा है? ये है कौन? भगवान राम ने कहा, तुम शांत रहो, मैं पूछ रहा हूं कौन है, तुम बीच में मत बोलो। भगवान राम ने कहा, तुम भ्रमित हो रहे हो, तुम कहते हो गुरु मिल गया, मैं गुरु नहीं हूं। कौन कहता मैं गुरु?
मैं तो स्वयं चेला हूं, मैं गुरु हूं ही नहीं, मैं तो चेला हूं। अच्छा, इसके पहले भगवान राम ने किसी को मंत्र दिया भी नहीं। श्री गणेश शुरुआत ही हनुमान जी से हुई। और एक बात बताएं, इसके बाद भी किसी को नहीं दिया, ना पहले दिया ना बाद में दिया। सुन लो मेरी बात को, ये विचित्रता है।